जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डे पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे, अब एग्जाम की डेट भी आपकी आ चुकी है। 14 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, ठीक है। तो अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरी पढ़नी है, अब आपको आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करेंगे, ठीक है। और उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उन्हीं को कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो आपको बताना है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी? देवगिरी, ठीक है। देवगिरी में क्या थी? यादव सम्राटों की राजधानी, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। आपको बताना है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो ऑप्शन ए है आपका जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, सी है आपका शैव धर्म, और डी है आपका वैष्णव धर्म, ठीक है। तो आपका क्या आंसर होगा? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म। तो शैव धर्म क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो विजय स्तंभ, ऑप्शन ए है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी है झांसी चित्तौड़गढ़, और ऑप्शन डी है आपका फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में तो स्थित है, लेकिन इसका जो निर्माण है वो किसने कराया, ठीक है। आपको बताना है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई? तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उपनिवेश काल में, जब उपनिवेश काल के समय की बात है, पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई। तो ऑप्शन ए है आपका अवध, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है आपका हैदराबाद, और ऑप्शन डी है आपका पेशवा। तो आपको बताना है कि सहायक संधि किसके साथ की गई। तो सहायक संधि किसके साथ? हैदराबाद के साथ। आपको ध्यान रखना है, उपनिवेश काल में जो पहली सहायक संधि थी वो हैदराबाद के साथ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य ने रचना की, इनमें से आपको बताना है, चार ऑप्शन है आपके, कि कौटिल्य ने इनमें से किसकी रचना की। आपको मैचिंग के लिए भी आ जाता है क्वेश्चन कि कौटिल्य की रचना एक तरफ क्या करेगा कि रचनाएं देगा और दूसरी तरफ कवि देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप उठा सकते हैं ऑप्शन से यदि आपको ध्यान है तो ऑप्शन ए है आपका अर्थशास्त्र, बी है मनुस्मृति, और सी है अथर्ववेद, और डी है आपका रामायण, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने। इस प्रकार से आप ऑप्शन काट सकते हैं, यदि आपको जो कंठस्थ याद है आप उससे रिलेट करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो कौटिल्य ने किसकी रचना की? अर्थशास्त्र की। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो आपको बताना है कि अमीर खुसरो इनमें से किसके शिष्य थे। ख्वाजा बख्तियार काकी, ऑप्शन बी है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी है शेख निजामुद्दीन औलिया, और ऑप्शन डी है आपका शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। तो किसके थे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आपका शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। और निजामुद्दीन औलिया का एक कथन है, बहुत ही प्रचलित है और पूछा जा चुका है बार बार एग्जाम में, कि निजाम ए दिल्ली दुरस्त, ठीक है। निजाम ए दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है, वो किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया, ठीक है। आपको बताना है कि दिल्ली में जो लाल किला स्थित है आपका, उसका निर्माण किसने कराया। तो अलाउद्दीन खिलजी, या शाहजहां ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर शेर शाह सूरी ने। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां ने क्या कराया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे, तो आपको बताना है कि सर सैयद अहमद खां ने इनमें से किसकी स्थापना की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, जामिया मिलिया इस्लामिया की, या फिर उस्मानिया विश्वविद्यालय की? तो आपको बताना है कि सर सैयद अहमद खान ने इन विश्वविद्यालयों में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? ठीक है, तो किसकी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर होगा आपका। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और इस क्लास में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये जो सीरीज है मैंने केवल टॉप मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं जो एसएससी बार बार पूछता है। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में भाई कोई पता नहीं है एग्जाम कहाँ से पूछ सकता है। अभी आपका यूपी ट्रिपल पैट का एग्जाम हुआ जैसे, तो उसने होश उड़ा दिए बच्चों के, जो पढ़ रहे थे उससे कहीं गुना ओवर लेवल का एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, आपको बताना है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो ऑप्शन ए है आपका औरंगजेब, ऑप्शन बी है बहादुर शाह, और ऑप्शन सी है आपका फर्रुखसियर, और ऑप्शन डी है आपका मोहम्मद शाह। तो आपको बताना है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो वो थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंतिम बादशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, गुरु हरगोबिंद, या गुरु गोविंद सिंह, और ऑप्शन डी है आपका गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन भी मैंने आपको बता दिया कि 1699 में हुई थी खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? इनमें से बताना है कि स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, हिंदू धर्म से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा या सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है? अमृतसर। ठीक है, स्वर्ण मंदिर ही सबसे बड़ा गुरुद्वारा है भारत में। तो ये किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है आपका बीजापुर, ऑप्शन बी है आपका हम्पी, ऑप्शन सी है आपका गोलकुंडा, और ऑप्शन डी है आपका बड़ौदा। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर मिलते हैं? तो कहाँ पर मिलते हैं? हम्पी में। ठीक है, कहाँ पर? हम्पी में। तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? आपको बताना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, या रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो कौन थे आर्य समाज के संस्थापक? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और राजा राम मोहन राय के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि पुनर्जागरण के जो जनक हैं उन वो किसका नाम आता है? राजा राम मोहन राय का। पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए भी कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके काल में भारत आया था? अशोक के, अकबर के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या हर्ष के? तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि किसके काल में आया था। बताओ भाई जिसको पता है। देखिए, तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज भारत आया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था। ठीक है, वो धातु बतानी है आपको जिसका मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो कौन सी धातु है? लोहा, कांसा, तांबा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मानव ने प्रयोग करी जाने वाली वस्तु थी मानव के द्वारा, वो क्या था? तांबा। ठीक है, सबसे पहले क्या यूज किया? तांबा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचतंत्र किसने लिखा? ठीक है, एक रचना है पंचतंत्र, वो किसके द्वारा लिखी गई? तो जयदेव के, भवभूति के, वेद व्यास के या विष्णु शर्मा के। ठीक है, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? आपको ध्यान रखना है कि विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की क्या हुई? रचना हुई। ठीक है, वेद व्यास ने क्या किसकी रचना की? तो महाभारत की। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टाध्यायी किसने लिखी? ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो बताओ भाई, जिसको पता है अष्टाध्यायी के बारे में वो बताएंगे कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। कौटिल्य, कालिदास, पाणिनि या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अष्टाध्यायी की जो रचना थी वो किसने की थी? पाणिनि ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर होगा आपका। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है आपका बिहार और ऑप्शन डी है आपका क्या? महाराष्ट्र। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो एलोरा और अजंता दोनों की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये भी ध्यान रखना। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है और अजंता की गुफाएं भी कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? तो एनी बेसेंट के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा या आरसी रानाडे के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की भी बताई थी मैंने अभी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, अभी पढ़ाया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है आपका हम्पी, माउंट आबू, पुरी या द्वारका। ठीक है, तो दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए, तो बताओ भाई, तो माउंट आबू। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो आपको बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर, लुधियाना, अमृतसर या जम्मू। ठीक है, तो जिसको पता है वो बताएंगे कि कहां पर थी राजधानी। तो लाहौर। आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। लाहौर महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की क्या थी? राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। आपको बताना है कि इन्होंने अपनी राजधानी कहां पर स्थानांतरित की थी दिल्ली से। तो अकबराबाद, दौलताबाद, औरंगाबाद या फिर शाहजहानाबाद। ठीक है, तो कहां पर स्थानांतरित की थी? दौलताबाद। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मैं फिर से बता रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। आप अगर बिल्कुल याद भी नहीं करते कंठस्थ, तो आपको केवल ध्यान से देखना है और पढ़ना है, उसको एक बार दोहराना है। तो इससे होता क्या है कि आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपको ऑप्शन देखने के बाद आंसर आ जाता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है और आपको कंठस्थ याद नहीं है तो फिर भी ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं? उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, मैंने एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, कि हर्ष चरित्र की रचना किसने की? हर्ष चरित्र की रचना किसने की? हर्ष ने, कालिदास ने, बाणभट्ट ने या माघ ने। ठीक है, तो हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र की रचना की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए भाई, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो कपिलवस्तु में या सारनाथ में, लुम्बिनी में या राजगृह में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है,
लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? आपको बताना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। इनमें से किसका संबंध नहीं है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं पाई गई उस समय की, उसमें कौन सा पशु नहीं है, किसका संबंध नहीं है? गैंडा, हाथी, गाय या बाघ। ठीक है, तो किसका संबंध नहीं है आपको बताना है, बताओ भाई। तो गैंडे का संबंध भी है, हाथी भी है और बाघ भी है, तो किसका संबंध नहीं है? गाय का। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र हैं? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र हैं? तो अजंता, ऑप्शन बी है आपका बुरजहोम, ऑप्शन सी है भीमबेटका और ऑप्शन डी है अरिकामेदु। ठीक है, तो आपको बताना है कि कहां पर नहीं है, तो भीमबेटका। कहां पर है शैल चित्र? भीमबेटका। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता की जो खोज है उसकी घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक विभाग है, तो किस महानिदेशक ने की थी? मोर्टिमर व्हीलर, ऑप्शन बी है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन सी है आपका जॉन मार्शल, ऑप्शन डी है आपका जेम्स बर्गीस। ठीक है, तो आपको आंसर देना है, बताओ किसने की थी? तो जॉन मार्शल ने। ठीक है, जॉन मार्शल ने, ये उस समय क्या थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्या थे? महानिदेशक। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? ठीक है, आपको बताना है कि कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? कौशल की, मगध की, वत्स की या अंग की? तो कौशाम्बी किसकी राजधानी थी बताओ? तो वो थी वत्स की राजधानी। ठीक है, वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। ध्यान रखना है, राजधानी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी मुद्रा भी पूछी थी पैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। ऑप्शन ए है आपका प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी है आपका चतुर्थ। तो कौन सा राजा था? वो तृतीय। ठीक है भाई, तो कौन सी मुद्रा थी भाई? मैंने अभी बताया आपको, पैट में एक मुद्रा पूछी गई थी। कौन सी मुद्रा पूछी गई थी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और किसका सही हुआ है ये भी बताना है आपको। ठीक है, चलिए भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तक्षशिला स्थित है, आपको बताना है कि तक्षशिला कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, भारत में या ईरान में? तो तक्षशिला कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान में। जो तक्षशिला थी मगध की, ठीक है, कहां पर? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारभूत। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारभूत भूमि संबंधित है। आपको बताना है भारभूत भूमि किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या इस्लाम धर्म से? तो भारभूत भूमि किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है भारभूत भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसको किसने पूरा किया था? शमसुद्दीन अल्तमश ने, रजिया बेगम ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या मोहम्मद गोरी ने? ठीक है, तो किसने पूरा किया था? शमसुद्दीन अल्तमश ने। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलसिला संबंधित है, सिलसिला संबंधित है सिख धर्म से, कबीर पंथी से, इस्लाम धर्म से या सूफी मत से? ठीक है, तो किससे संबंधित है सिलसिला? तो सूफी मत से। ठीक है, सूफी मत से संबंधित है आपका सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहानाबाद स्थित है। ठीक है, शाहजहानाबाद स्थित है, तो शाहजहानाबाद का नाम कहां पर आया था?
ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैंने एक राजधानी पूछी थी आपसे कि जिसमें का आंसर क्या था, दौलताबाद। ठीक है, वहां पर एक राजधानी में ही आया था शाहजहानाबाद। तो आपको ध्यान रखना है शाहजहानाबाद कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में या अजमेर में। तो कहाँ पर स्थित है ये, दिल्ली में। शाहजहानाबाद एक जगह का नाम है, ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीन इलाही था एक, तो दीन इलाही क्या था, कुरान का अनुवाद, यात्रा विवरण, या फिर मस्जिद, या फिर धर्म। तो दीन इलाही क्या था, एक धर्म था। ठीक है, तो दीन इलाही की जो स्थापना है उसका श्रेय किसको जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए भी, हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, पशुपति की, सूर्य की, विष्णु या ब्रह्मदेव की। ठीक है, तो पशुपति की। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। उनके भगवान का नाम क्या था, पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, विजय स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया। तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, विजय कीर्ति ने या महमूद खिलजी ने। ठीक है, तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, वो राणा कुंभा ने। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अश्वघोष किसके दरबार में था। तो अश्वघोष किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कनिष्क के, या ऑप्शन सी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के, और ऑप्शन डी है आपका हर्ष के। ठीक है, तो अश्वघोष किसके दरबार में था, तो वो था कनिष्क के दरबार में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि अश्वघोष किसके दरबार में था, कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए भी, किसके शासनकाल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन दिया गया। आपको बताना है कि किसके शासनकाल में इनमें से भवन निर्माण को काफी प्रोत्साहन दिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। ठीक है, तो किसके शासनकाल में दिया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण का फारसी अनुवाद, यानी कि रामायण को फारसी में किसने ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, या मुल्ला सीरी ने। ठीक है, तो रामायण का किसने किया था फारसी में ट्रांसलेशन, तो वो किया था अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है। आपको बताना है कि ये जो 4 वेद दिए हुए हैं उनमें से कौन सा वेद है जो गद्य में भी और पद्य में भी, ठीक है, दोनों में लिखा हुआ है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो कौन सा है बताओ, तो यजुर्वेद। ठीक है, सामवेद में संगीत का अध्ययन किसके अंतर्गत मिलता है। ठीक है, बताना है आपको, तो संगीत किसके अंतर्गत मिलता है, सामवेद की। ठीक है, संगीत का सबसे ज्यादा प्रचलन किसके अंतर्गत है, सामवेद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है, धार्मिक उदारता का, सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि, ए और बी में से किसी का नहीं, या ए और बी दोनों का। तो आपको बताना है कि दोनों सही हैं या दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, या सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि। ठीक है, बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, बताओ भाई, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, धार्मिक उदारता का। तो अशोक का द्वादश शिलालेख किसका अध्ययन या आदर्श प्रस्तुत करता है, धार्मिक उदारता का। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आगरा नगर की स्थापना किसने की। तो आगरा की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है और कुछ को याद भी होगा। ठीक है, सिकंदर लोदी ने किसकी स्थापना की थी, आगरा की। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति नीति थी। तो अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति कैसी नीति थी, साम्राज्य विस्तार की, धन लूटने की, इस्लाम का प्रचार, या अपनी सीमाओं की सुरक्षा।
ठीक है। तो कैसी नीति थी बताओ भाई, तो धन लूटने की, ठीक है। अलाउद्दीन क्या चाहता था कि वो धन लूटना चाहता था, उसकी जो नीति थी दक्षिण भारत को लेकर वो धन लूटने की थी, ठीक है, ना कि इस्लाम का प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर के अंतिम, ठीक है, जैन धर्म, जो जैन धर्म है वो उसके लोग क्या मानते हैं कि महावीर अंतिम थे, ठीक है, शिक्षक या पैगंबर, सन्यासी या तीर्थंकर, ठीक है। तो क्या थे बताओ, शिक्षक थे, पैगंबर थे, सन्यासी थे या तीर्थंकर थे, ठीक है। तो ये क्या थे, तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गाने के रचयिता कौन थे, ठीक है। आपको बताना है कि इसकी रचना किसने की, राम प्रसाद बिस्मिल ने, इकबाल ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। तो किसने की थी, इकबाल ने, ठीक है। इकबाल के द्वारा इसकी रचना की गई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है, आपको लगेगा हल्के हैं लेकिन आप ज्यादातर गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आपको रिवीजन करना है, चाहे क्वेश्चन हल्का हो या भारी हो, ये नहीं देखना है आपको कि वो हल्का है तो वो नहीं आएगा, ठीक है, वो भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया। तो कलिंग के युद्ध ने किस प्रकार प्रभावित किया था अशोक को, युद्ध ने लड़ने का निश्चय किया, अपना राज्य त्याग दिया, संपूर्ण भारत को जीतने के लिए युद्ध छेड़ दिया या सत्ता के मद में पागल हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि कलिंग के युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा अशोक पर, ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ा था बताओ, तो युद्ध ने लड़ने का निश्चय किया, उसने क्या किया था, युद्ध ने लड़ने का निश्चय। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए भाई, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि गुड फ्राइडे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, नहीं सॉरी क्रिसमस मनाया जाता है वो। तो गुड फ्राइडे किससे संबंधित है, ईसा के जन्म से, ईसा की सूली से, ईसा का पुनर्जन्म या अंतिम भोजन, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है बताओ, तो ईसा की सूली से, ठीक है। आपने देखा होगा एक प्रकार से ईसाइयों का है वो, ठीक है, ईसा मसीह उससे संबंधित है जो उनको सूली पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सन 1670 ईस्वी में शिवाजी ने अपने विधिवत सिंहासन रोहण के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की, ठीक है। सन 1670 में शिवाजी ने अपने विधिवत सिंहासन रोहण के पश्चात किस उपाधि को धारण किया था, सम्राट की या महाराजा धीराज की, देवनाम की या छत्रपति की, ठीक है। तो किसकी की थी बताओ, बताओ भाई, छत्रपति की, ठीक है। तो शिवाजी ने किसकी उपाधि धारण की थी, छत्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में 1398 में तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने शासनकाल में 1398 में तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद या फिर फिरोज तुगलक, ठीक है। तो किसने की थी बताओ, तो की थी नसीरुद्दीन महमूद ने, ठीक है भाई। तो क्या होगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो ये थे आज के जो टॉप क्वेश्चन थे, जो 50 क्वेश्चन थे, उनकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आपको अगर क्लास कैसी लगी या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।